नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सीलेंस करियर पॉइंट से रंजीत कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का भारतीय संविधान का चैप्टर है मौलिक अधिकार। आज मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे कि मौलिक अधिकार का पहली बार शब्द कहां से आया, भारतीय संविधान में किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है, मौलिक अधिकार की संख्या कितना है वो जानेंगे। तो आइए उसको जानते हैं। पहला है कि मूल अधिकार शब्द पहली बार प्रयोग ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने दिया था 1215 ईस्वी में। इसी मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे मूल अधिकार कहा गया है। उसी मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। अमेरिका ने मूल अधिकार को पहली बार 1791 ईस्वी में अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जोड़ा था। बिल ऑफ राइट्स के नाम से जोड़ा था। मतलब पूछेगा कि अमेरिका ने मूल अधिकार को पहली बार कब जोड़ा था, तो 1791 ईस्वी में। किस नाम से? तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से। और 1789 के फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस ने मूल अधिकार को जोड़ा था। पूछेगा कि फ्रांस ने मूल अधिकार को किस क्रांति के बाद जोड़ा, तो 1789 क्रांति के बाद। पूछे फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। पूछे भारत ने पहली बार मूल अधिकार की मांग कब किया था। भारत में मूल अधिकार की मांग कब किया गया था, तो 1895 ईस्वी में। पहली बार भारत में मूल अधिकार की मांग 1895 ईस्वी में किया गया था। यहीं पर पूछेगा कि एनी बेसेंट ने मूल अधिकार को कब मांग किया था, तो 1925 ईस्वी में। किस बिल के माध्यम से किया था, तो इंडियन बिल के माध्यम से किया था। इंडियन बिल के माध्यम से मूल अधिकार की मांग किया था। पूछेगा कि एनी बेसेंट मूल अधिकार की मांग कब किया, तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। तो किस बिल के माध्यम से किया था, तो इंडियन बिल के माध्यम से। फिर दूसरा पूछेगा कि मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ये पूछेगा कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल करने की घोषणा किसने किया था, तो तेज बहादुर सप्रू ने किया था। तेज बहादुर सप्रू ने किया था। पूछेगा मूल अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल करने की घोषणा किसने किया था, तो तेज बहादुर सप्रू ने। पूछेगा कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान में किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था, परामर्श समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस समिति के सिफारिश पर किया गया, तब परामर्श समिति के सिफारिश पर। तब जाइए अब जानते हैं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख है, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। जिसको मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था, तो 7 था। वर्तमान में कितना है, तो 6 है। ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। तो पूछेगा भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक। किस भाग में है, तो भाग 3 में। अब भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार इस प्रकार थे। जो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। यहाँ संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के 1 में और अनुच्छेद 31 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। लेकिन
मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? तो 7 था। वर्तमान में कितना है? तो 6 है। वर्तमान में कितना है? तो 6 है। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किस कहाँ से कहाँ तक किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में है। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 में है। मूल में कितना है? तो 7 है। वर्तमान में कितना है? तो 6 है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं, जो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये पूछेगा कि किस संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के F और अनुच्छेद 31 में है। किस भाग में है? तो भाग 3 में। वही में पूछेगा संपत्ति के अधिकार वर्तमान में किस भाग में है? तो भाग 12 और अनुच्छेद 300 के क में है। आइए फिर एक पर देखते हैं कि मूल अधिकार पहली बार किसने प्रयोग किया था? मूल अधिकार शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने। कब किया था? तो 1215 में। मैग्ना कार्टा शब्द किसने दिया था? तो किंग जॉन ने दिया था 1215 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। अमेरिका ने मूल अधिकार को पहली बार कब लागू किया? तो 1791 ईस्वी। 1791 ईस्वी। किस नाम से शामिल किया था? तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जोड़ा था, शामिल किया था। अब फ्रांस कब किया था मौलिक अधिकार अपने संविधान में? तो 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। भारत में पहली बार मूल अधिकार की मांग कब किया था? तो 1895 ईस्वी में। एनी बेसेंट ने मूल अधिकार की मांग कब किया था? तो 1925 ईस्वी में। किस बिल के माध्यम? तो इंडियन बिल के माध्यम से मांग किया था। मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल करने की घोषणा किसने किया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने। मूल अधिकार को परामर्श समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में लागू किया गया था। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो 7 है। वर्तमान में कितना है? 6 है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 12 से 35। यह कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस भाग में है? तो भाग 3। किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से उल्लेख किया गया है? तो 19 से 22। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। जो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। जो मूल भारतीय संविधान में भाग 3 में है। संपत्ति के अधिकार मूल भारतीय संविधान में भाग 3 में है और अनुच्छेद 19 के F और 31 में है। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार भाग 12 में है, अनुच्छेद 300 के क में है। और किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में कानूनी अधिकार माना गया है। और ऐसे पूछेगा कि मूल भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 के F और 31। वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क और भाग 12 में है। किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं और लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो अगर लोड हो ताकि आपके समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो।